जीवन रतन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम अपनी सद्भावनाएं आप तक पहुंचाते हैं। जब हम कहीं भी जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, हमारी भावनाएं साथ जाती हैं और हम अपनी भावनाएं ही छोड़ जाते हैं। तो आइए आज सद्भावना की महक से अपने जीवन को महकाएं और सद्भावना के बारे में जानें। ओम शांति। आज के संसार में जहां चारों ओर हिंसा, लड़ाई झगड़े का वातावरण है, ये वातावरण का कारण है मनुष्य के दिल के अंदर दुर्भावनाएं। और ये दुर्भावनाएं जब तक इस संसार में रहेगी तब तक ये कैंची का ही काम करता रहेगा। अनेक संबंधों को, अनेक व्यक्तियों को एक दूसरे से दूर करता रहेगा। तभी तो उसको दुर्भावनाएं कहा गया है कि जहां वो इंसान को इंसान से दूर कर देता है, अपनी वास्तविकता से दूर कर देता है, अपने असली स्वभाव से दूर कर देता है, अपनों से दूर कर देता है, और व्यक्ति उसके बाद क्या कभी कंफर्टेबल फील करेगा? उसके विपरीत आवश्यकता है आज के संसार में सद्भावना की। ये बहुत बड़ा गुण है। सद्भावना सुई धागे का काम करता है, वो ब्रिज का काम करता है जो एक से दूसरे को जोड़ देता है, एक व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ देता है, संबंधों को जोड़ देता है, समाजों को जोड़ देता है, और कितना सुंदर वातावरण क्रिएट कर सकता है। विभिन्नता ये प्रकृति की सुंदरता है, लेकिन इस विभिन्नता के अंदर अगर सद्भावना का गुण हो तो कितना सुंदर वो समाज बन जाता है। इसीलिए सद्भावना को अंग्रेजी में कहते हैं हार्मनी, जहां लय लय से मिल जाती है। संगीत के हर एक वाद्य अलग अलग सुर, अलग अलग ध्वनि, अलग अलग वाइब्रेशन क्रिएट करता है, परंतु वो विभिन्न सुरों को जब एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तब वो कितना सुंदर संगीत बन जाता है। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति की विभिन्नता अपनी अपनी है, हर समाज की विभिन्नता अपनी अपनी है, परंतु जब वो आपस में मिल जाते हैं सद्भावना के गुण से तो कितना सुंदर समाज वो बन जाता है, जहां इंसान को रहने का मन करे, दूर भागने का मन न करे। इसीलिए सद्भावना के गुण की आवश्यकता ये समय की मांग है। जिस प्रकार शरीर के अंदर भी विभिन्न मांसपेशियां हैं, लेकिन वो विभिन्न मांसपेशियों को जोड़ करके शक्ति का अनुभव कराती है वो रक्त जो हमारे अंदर बह रही है रक्त वाहिनियों के द्वारा। ठीक इसी प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का रक्त सद्भावना है, और यही सद्भावना के गुण से व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है इस संसार के अंदर। लेकिन ये सद्भावना का गुण आए कैसे? भावना का आधार है भाव। तब तो कई बार कई लोग ये कहने में कह देते हैं, आप मेरे भाव को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि अगर भाव को नहीं समझा तो शायद भावना मिल नहीं सकेगी।
एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे। तो भावना का आधार भाव है और भाव का आधार चिंतन है, शुभ चिंतन। जितना हमारे मन के अंदर निस्वार्थ भाव से शुभ चिंतन है, हर शुभ चिंतन से ही वो भाव प्योर बना रहता है। और भाव जहां प्योर है वहां भावना में अंतर नहीं आ सकता है। शुभ चिंतन करने के लिए तो वैसी दृष्टि चाहिए। इसीलिए इंसान को इंसान से दूर करने वाली बात जो है वो है परदर्शन। जब हम दूसरे के अवगुणों को देखने लगते हैं तब हमारे चिंतन में भी अंतर आ जाता है। पर दर्शन से पर चिंतन आता है और पर चिंतन से वैसी बातें आरंभ होती है, एक दूसरे के मत के प्रभाव में आ जाते हैं और वो सद्भावना का गुण खत्म हो जाता है, क्योंकि अवगुणों का वर्णन शुरू हो जाता है। वो अवगुण से प्राप्ति क्या? आज किसी के बैठ करके हम पर चिंतन की बातें करें, शायद उस वक्त एक टेस्ट आता है, लेकिन वो टेस्ट से कैसे इंसान से दूर होने लगता है। कहानी याद आती है शास्त्र की कि रावण जैसा रावण भी सद्गुणों से, सद्भावनाओं से डरता था। इतना शक्तिशाली, इतना बुद्धिशाली विद्वान। कहा जाता है कि जब श्री राम जी रामेश्वरम पहुंच गए तो उन्हें यज्ञ करना था, शिव जी की स्थापना करनी थी, आराधना करनी थी और उनसे शक्ति प्राप्त करनी थी। क्योंकि श्री राम भी ये जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो रावण, जिन्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो शक्ति उसकी अपनी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? वो भी शिव की तपस्या करके उस शक्ति को प्राप्त कर सका है। और इसलिए दुश्मन की शक्ति का श्री राम जी को पूरा अंदाजा था और इसलिए अगर उसके साथ युद्ध करना है तो श्री राम भी जानते थे कि मैं अपनी शक्ति से शायद उस शिव की शक्ति पर विजय न प्राप्त कर सकूं, इसलिए वो शिव की शक्ति मुझे भी हासिल करनी होगी। लेकिन उसके साथ तो पूरी बंदर सेना थी और यज्ञ में मंत्र उच्चारण के साथ विधि सर वो यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता थी। और सबसे बड़ा ब्राह्मण विद्वान रावण ही था। रावण से और अच्छा व्यक्ति श्री राम जी ने भी हनुमान जी को भेजा और सबसे बड़ा ब्राह्मण विद्वान रावण ही था। रावण से और अच्छा व्यक्ति उसको कोई दिखाई नहीं दिया। श्री राम जी ने भी हनुमान जी को भेजा, जाओ ये यज्ञ का कार्य करने लिए आप रावण को ले आइए। हनुमान जी तो गए रावण के दरबार में और जा करके रावण से कहा, हे रावण, श्री राम जी को यज्ञ करना है, शिव की स्थापना करनी है, आराधना करनी है, इसलिए आप चलिए। जब ये बात रावण ने सुनी, उसने मना कर दिया, मैं नहीं आता हूं।
जिसको भी लाना चाहो आप ले आइए। हनुमान जी जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे, वापस आ गए। श्री राम जी को सब बातें सुनाई कि वो तो मना कर रहे हैं। श्री राम जी ने सोचा इसको लाना तो है ही है। लक्ष्मण की ओर देखा और कहा आप जाइए और उन्हें ले आइए। लक्ष्मण के मन के भाव उभर आए कि जिसको हनुमान जी बुलाकर नहीं ला सके, मैं तो कैसे उसको ले आऊंगा। ये उसके भाव श्री राम जी ने पढ़ लिए। श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया और पूछा, आप वहां जब गए थे तो रावण से क्या कहा? हनुमान जी ने कह दिया, मैंने रावण से कहा, हे रावण, भगवान श्री राम को यज्ञ करना है, आप चलिए। श्री राम मुस्कुराए और उनसे पूछा, तुम एक आचार्य को, विद्वान को बुलाने गए थे या एक दुश्मन को ललकारने गए थे? लक्ष्मण जी को हनुमान जी की गलती का एहसास हो गया। तब उन्होंने श्री राम से पूछा, आप मुझे बताइए कि मुझे जाकर वहां क्या कहना पड़ेगा। श्री राम जी ने उनको सिखाया कि आप वहां जब जाओ तो उन्हें बड़े सम्मान के साथ एड्रेस करो। कहो, हे लंकापति, हे आचार्य श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में उत्तम सर्वोत्तम, आपको वनवासी राम बुला रहे हैं पूजा कार्य के लिए, यज्ञ स्थापना अर्थ। लक्ष्मण जी को जैसे सिखाया गया वैसे वो गए और रावण के दरबार में इतने सम्मान के साथ उसको एड्रेस किया और उसको श्री राम का संदेश दिया। जब ब्राह्मण को इतना सम्मान मिल जाता है तो वो अपने पथ से विचलित नहीं हो सकता है। और इसलिए रावण ने भी कह दिया कि ठीक है, मैं आ रहा हूं। वो आए, पूरा मंत्र उच्चारण के साथ विधि सर यज्ञ की स्थापना की, शिव जी की पूजा कराई। यज्ञ की समाप्ति के बाद श्री राम ने रावण से पूछा, दक्षिणा, आपको क्या दक्षिणा दूं मैं? रावण श्री राम का मजाक उड़ाते हैं और हंस करके कहते हैं, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो मुझे क्या दक्षिणा देंगे। जिसके पास अपना राज्य नहीं है, जिसके पास अपनी स्त्री तक नहीं है, वो मुझे क्या दक्षिणा दे सकता है। श्री राम ने मुस्कुराते हुए फिर भी पूछा, नहीं, बताइए आप, इस वक्त मैं बंधा हुआ हूं और इसलिए आप जो दक्षिणा मांगेंगे मैं दे दूंगा। रावण बड़ा बुद्धिशाली था और इसलिए उन्होंने एक ही बात कही कि अगर देना ही है तो एक वरदान दे दीजिए। का कौन सा वरदान चाहिए तुम्हें? रावण ने कहा, देना है तो यही वरदान दे दीजिए कि मैं आपके सदाचार से कभी प्रभावित न हो जाऊं। दुराचारी दुराचार से नहीं डरता है, मरने मारने से नहीं डरता है, बंदूक से नहीं डरता है, तलवार से नहीं डरता है। दुराचारी अगर डरता है तो सदाचार से डरता है, सद्गुणों से डरता है, सद्भावनाओं से डरता है और इसीलिए वो वहां से दूर भागने की कोशिश करता है या सोचता है कि सद्गुण वाले को खत्म किया जाए ताकि उसके प्रभाव में वो न आ जाए। रावण जैसा महान शक्तिशाली भी सद्भावनाओं से,
सदाचार से डरता था और वही अपनी हार समझता है, क्योंकि जिस वक्त वो उनके सद्भावना से प्रभावित हो जाए, उनके सदाचार से प्रभावित हो जाए, वही उसकी हार है। विभीषण श्री राम के यही सदाचार के प्रभाव में आ गए और इसीलिए तो वो उनके तरफ हो गए। रावण के भाई होते हुए भी आज की दुनिया में भी जो इंसान सदाचारी है वो शक्तिशाली है। जो व्यक्ति दुराचारी है, दुर्भावनाओं वाला है, उसके अंदर एक डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं मेरी कमजोरी कहीं स्पष्ट न हो जाए, और इसलिए वो उस सदाचार से डरते हुए उनको खत्म करने का प्रयत्न करता रहता है। आज जब इंसान इंसान के बारे में भी परचिंतन करता है तो वह परचिंतन क्यों करता है? यही डर से कि कहीं इसका सद्गुण, इसकी सद्भावनाएं इस प्रकार समाज के अंदर व्याप्त न हो जाए जो सब उसके मुरीद हो जाए, जो सब उसको सम्मान देने लगे और वो सम्मान उससे सहन नहीं होता है, क्योंकि खुद के अंदर वो योग्यता है नहीं, वो शक्ति है नहीं, और उसको सम्मान चाहिए तो वो सोचता है उसकी ग्लानि करके, उसके बारे में ऐसी बातें फैला करके उसका सम्मान न हो, भले मेरा न हो लेकिन उसका भी न होना चाहिए। इस भावना के कारण ही वो पर चिंतन करके दूसरे की बुराई फैलाने का प्रयत्न करता है। इतना डर इंसान को है। जहां सद्भावनाएं हैं, सद्गुण है, वहां डर नहीं। और सद्भावना युक्त व्यक्ति कभी किसी की ग्लानि नहीं करता है, क्योंकि वो अपने आप में भी खुश है और दूसरों से भी सदा प्रसन्न है, इसलिए वो कभी ग्लानि नहीं करता। लेकिन कमजोर व्यक्ति डर के कारण ही ग्लानि करके दूसरों को हर एक से काटने का प्रयत्न करता है। तो इसलिए आज से एक शक्तिशाली विधि को हम अपने जीवन में अपनाएं। शक्तिशाली विधि जहां है, और वो विधि है सद्भावना। सद्भावना से अपने आप को संपन्न करे, शक्तिशाली बनाए। नदी जो सागर की ओर बहती है, संपूर्ण समर्पणमयता की कहानी है। उमड़ते हैं जब आकाश में बादल, वो लेकर देने की निशानी है। रुकने का नाम तो मौत है, जो बांटता चला जाए वही जिंदगानी है। दोस्तों, आपकी सद्भावनाएं आपको प्रभु का प्रिय बना देंगी, क्योंकि भगवान भी हमारे हृदय की भावनाएं ही देखते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि आप किसी जीवन मूल्य या गुण के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इस पते पर अवश्य लिखें। के करुणा, ब्रह्मा कुमारीज, शांतिवन कॉम्प्लेक्स, तलहटी, आबू रोड, 307510, राजस्थान, इंडिया। फोन नंबर 02974228101 ईमेल info@brahmakumaris.com। आपका जीवन ज्ञानमय, योगमय और आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार, ओम शांति।